विशाल सोने का अंडा। रामनगर नाम के गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसका मुर्गी और अंडे बेचने का बिजनेस था। ज्यादा से ज्यादा मुर्गियां और अंडे मिले, इस चाह में वो मुर्गियों को ऐसी खाद खिलाता कि मुर्गियां जल्द ही बड़ी हो जाती और समय से पहले ही अंडे देने लगती। श्याम हर रोज अंडे ट्रे में भरता और उन्हें गाड़ी में रखवाकर सारे गांव में बेच आता। उस गांव में रंगा नाम का एक आदमी एक रेडी लगाकर उस पर ऑमलेट बनाकर बेचता था। वो हर दिन शाम से ही अंडे लेता था। उसी गांव में रहीम नाम का भी एक आदमी रहता था। उसका चिकन का शॉप था और वो भी शाम से ही मुर्गियां लेता था। ऐसे ही एक दिन रहीम की दुकान पर एक आदमी आया। अरे भाई रहीम, तुम्हारे यहाँ का चिकन खाने के बाद पेट में दर्द होने लगा है। अब चिकन में गड़बड़ है या खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हुई पता नहीं। अरे रामलाल जी, मेरे चिकन में तो कोई फॉल्ट नहीं है, शायद आपके बनाने का तरीका गलत हो गया हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। रामलाल वहां से चला जाता है और रहीम सोच में पड़ जाता है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शाम को पूछना पड़ेगा। रहीम अपना काम बड़े ईमानदारी से करता था। अगले दिन फिर एक आदमी रहीम की दुकान पर चिकन की शिकायत लेकर आया। हर घर में खाना बनाने की समस्या तो नहीं हो सकती। ये रंगा भी शाम से चिकन और अंडे लेता है, मैं इसे ही पूछ के देखता हूँ। अरे भाई रंगा, तुम्हारे पास ये शाम ही अंडे बेचता है ना? हाँ भाई, मगर मेरे इस महीने में बहुत सारे अंडे खराब निकल रहे हैं। क्या हुआ है क्या पता। अरे मेरे ग्राहक भी बोल रहे हैं कि चिकन अच्छा नहीं है, उन्हें पेट की समस्या हो रही है। मुझे लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैंने किसी से कुछ बोला नहीं। भाई मेरा धंधे में भी बहुत नुकसान हो रहा है। चलो हम उस शाम से पूछते हैं। अरे उससे पूछ के क्या फायदा, वो तो सफाई देगा। चलो हम उसके फार्म पर जाकर देखते हैं। अब रंगा और रहीम शाम की पोल्ट्री फार्म पर जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो देखते हैं कि शाम अपनी फार्म की मुर्गियों को केमिकल मिश्रित पानी पिलाता है, जिससे उनका वजन बढ़ जाए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको इंजेक्शन लगाता है। अरे भाई रहीम, ये शाम ये क्या कर रहा है? अरे भाई, ये छोटी मुर्गियों को इंजेक्शन लगा रहा है, जिससे ये मुर्गियां 8 ही दिन में बड़ी बन जाती है और कुछ मुर्गियां जल्द ही अंडे देने लगती है। और फिर ये उन मुर्गियों को वो केमिकल से मिश्रित पानी पिलाकर उनका वजन बढ़ाता है। ये सब कर रहा है ये शाम। अरे भाई, ये तो सरासर गलत है। ये हमें फंसा रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, इसको अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो अब घर वापस चलते हैं और सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अब रंगा और रहीम घर चले जाते हैं। रहीम रात भर सोचते रहता है। सुबह उठकर वो रंगा के पास जाता है और उसे अपनी योजना बताता है। भाई रंगा, इस शाम को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक योजना है, बताओ ना भाई। हम एक नकली बड़ी वाली मुर्गी बनाएंगे, उसमें एक इंजन फिट करवा देंगे जिससे कि वो चलने फिरने लगे। उसे हम पूरा सोने जैसा पेंट करवा देंगे। कुछ नकली सोने के अंडे भी बनवाएंगे और फिर उसकी मदद से हम इसको सबक सिखाएंगे। क्या आइडिया है भाई, ऐसा ही करेंगे हम, उसे अच्छा सबक मिलेगा। चलो हम मेरे घर पे वो मुर्गी बनाना शुरू कर देते हैं। मैं बाजार से पेंट लेकर आता हूँ। हाँ भाई, मैं भी आता हूँ। अब वो दोनों भी एक नकली मुर्गी बनाने में जुट जाते हैं। लगभग 4 दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद दोनों ने एक नकली मुर्गी बना ली। उन्होंने उसमें एक इंजन लगवा दिया ताकि वो मुर्गी चल सके। उसी के साथ साथ अंदर बैठने के लिए एक सीट बनवाया। उन्होंने प्लास्टिक से 7 अंडे तैयार किए और उन्हें सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि वो ऐसे दिखे जैसे कि वो सोने के अंडे हो। अब रहीम मुर्गी में बैठकर उसे चलाने लगा। वो उसे गांव में लेकर गया। गांव के सारे लोग उस विशाल सोने की मुर्गी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अरे भाई देखो, कितनी बड़ी सोने की मुर्गी है। अब वो मुर्गी शाम के पोल्ट्री फार्म के पास गई। उसे देखकर शाम बाहर आया। इतनी विशाल मुर्गी मैंने आज तक नहीं देखी। उस मुर्गी के अंदर बैठा रहीम आवाज बदलकर बोलने लगा। अरे मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मुझे हर रोज जो आधा किलो सोना खिलाएगा, मैं उसको हर रोज एक सोने का अंडा दूंगी। क्या आप आधा किलो सोना हर रोज खाती हो? हाँ, डाल के देखो, मैं खाकर दिखाऊंगी। अब शाम घर जाकर उसने जमा किया हुआ सारा सोना लेकर आता है और वो सोना मुर्गी के सामने रखता है। तभी रहीम अंदर से एक बटन दबाता है और बटन दबाते ही मुर्गी अपना मुंह खोलकर सारा सोना खा लेती है। अब रहीम दूसरा बटन दबाता है और मुर्गी पीछे से एक नकली सोने का अंडा डालती है।
ये सब देखकर श्याम और गांव वाले बहुत चकित हो जाते हैं। क्या आप मेरे घर आ सकती है? अगर आप मेरे घर आएंगी तो मैं आपको हर रोज आधा किलो सोना खिलाऊंगा। ठीक है, मगर मेरे अंडे 7 दिनों बाद ही फोड़ना। जी ठीक है। अब श्याम उस मुर्गी को लेकर अपने घर जाता है। उसकी सारी संपत्ति बेचकर उसके बदले सोना खरीद कर लाता है और अब हर रोज उस मुर्गी को आधा किलो सोना खिलाने लगता है। मुर्गी भी उसे रोज एक अंडा देने लगी। अरे भाग्यवान, अब जल्द ही हम करोड़पति हो जाएंगे, तुम बस देखती जाओ। अजी, बस हो गया इस मुर्गी को सोना खिलाना। चलो अब हमारा फार्म संभालते हैं। अरे तुम्हें कुछ समझता है कि नहीं? इस मुर्गी की वजह से मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, समझी? तो आप ही बनो करोड़पति, मैं चली अपने मायके। ऐसा बोल के सुमन अपने मायके चली गई। उसके जाते ही श्याम ने उसका पूरा घर बेच दिया और उन पैसों से सोना खरीद कर लाया। उसने मुर्गी को हर रोज आधा किलो सोना खिलाना जारी रखा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना उस मुर्गी को मार दिया जाए, जिससे कि सारे सोने के अंडे एक ही बार मिल जाएंगे। तभी उसने कुछ हथियार उठाए और उस मुर्गी को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। अंदर बैठे रहीम को ये बात पता चली और वो उस मुर्गी को लेकर वहां से भाग निकला। वो मुर्गी श्याम के हाथ न आई। आखिरकार श्याम अपने घर में चला आया और उसने वो नकली अंडे उठाए। वो अंडे लेकर वो सोनार की दुकान में उन्हें बेचने गया। भाई साहब, ये अंडा कितने का होगा जरा बताइए? सोने का है? अरे क्या श्याम भाई, तुम भी कुछ काम नहीं है क्या? पहले इतना सारा सोना लेकर गए और अब ये नकली अंडे लेकर आए हो। मजाक मत कीजिए भाई साहब। अरे भाई, मैं क्यों मजाक करूं? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। ये सब सुनकर श्याम बहुत सदमे में चला गया। उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे ही एक दिन रहीम और रंगा फिर से मिलते हैं। अरे भाई रहीम, उस श्याम को बहुत सजा हो गई, अब उसे उसका सोना लौटा देते हैं, नहीं तो सदमे में चला जाएगा बेचारा। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो उसका सोना वापस दे देते हैं। हाँ चलो। अब रंगा और रहीम उस सोने की मुर्गी को लेकर श्याम के घर गए। रहीम उस मुर्गी के माध्यम से उससे बात करने लगा। श्याम, श्याम। जादुई मुर्गी, तुम यहाँ? हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए वो अंडे भी नकली हो गए। अब तुम तुम्हारा ये सोना वापस ले लो और अब ईमानदारी से काम करना, किसी के साथ गलत मत करना। आज के बाद मैं जिंदगी में किसी को नहीं फंसाऊंगा। मुर्गी श्याम से लिया हुआ सारा सोना उगल देती है और वहां से चली जाती है। और उस दिन के बाद श्याम अपना धंधा पूरी ईमानदारी के साथ करने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मलकापुर नाम के गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके घर में खाने के हमेशा लाले पड़ते थे। सुशीला के घर में उसका पति केशव था, जिसे पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से वो कुछ भी काम नहीं कर सकता था। उन दोनों को एक बेटा था राम और बेटी थी राधा। परिवार में सुशीला ही कमाती थी। राधा और राम भी उसे उसके काम में मदद कर दिया करते थे। इसके साथ साथ वो दोनों स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करते थे। हमारे बच्चे बहुत ही होशियार और समझदार है। हाँ सुशीला, तुम सच कह रही हो। हमारे बच्चे बहुत समझदार है। चलो अब मैं काम करने जाती हूँ। हाँ, सुशीला अपना काम करने चली जाती है। वो घर घर जाकर काम किया करती थी। जिसके घर में जो काम मिले वो काम वो कर लेती थी। शाम को जब सुशीला घर आती थी तो वो बहुत थक जाती थी। एक दिन केशव को अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन सुशीला के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। अजी सुनते हो, मेरे पास 500 रुपये ही है। इतने में अस्पताल का काम नहीं हो सकेगा। हाँ सुशीला, अस्पताल में बहुत पैसे लगते हैं। जाने दो, हम अगले महीने अस्पताल में जाएंगे। मैं कुछ मेरे मालकिन से मांग कर देखती हूँ, हमारा काम हो जाएगा और वो मेरे तनख्वाह से काट लेगी। नहीं नहीं सुशीला, हम अगले महीने ही अस्पताल जाएंगे, इस महीने नहीं जाएंगे। अजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम इसी महीने जाएंगे। अभी मैं ठीक हूँ सुशीला, मेरी चिंता मत करो। जी ठीक है, मगर मेरी तनख्वाह होने के बाद आप अस्पताल जाने के लिए ना नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। उस रात सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब राम उसकी माँ से, माँ, तुम्हारे हाथ का अचार मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आता है। हाँ माँ, मेरी सहेलियों को भी तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ अचार बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पहले खाना खा लो, बाद में बातें करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे देश में कोरोना की भयंकर महामारी आती है।
जिसकी वजह से कोई भी घर के बाहर निकल नहीं सकता था। अजी, मैं काम करने जाती हूँ, नहीं तो पैसे कैसे आएंगे और हम क्या खाएंगे? अच्छा, मगर मैंने सुना है कि ये कोरोना नाम की बीमारी बहुत खतरनाक है। जी मुझे नहीं पता ये कोरोना क्या है, मगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? तुम सच कह रही हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मुझे ये पैरालिसिस का अटैक आता और ना ही तुम्हें घर घर जाकर काम करना पड़ता। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कमाऊँ या आप कमाओ, एक ही तो है। मैं काम पर जाकर देखती हूँ। सुशीला बाहर चली जाती है। वो देखती है कि रोड पर कोई भी नहीं था। तभी सुशीला की नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है। वो उसके पास जाती है। साहब, क्या हुआ है? कोई भी नहीं है रास्ते पर, इतना सुनसान क्यों है हमारा गांव? आपको पता नहीं है क्या, कोरोना की वजह से अब कोई घर के बाहर नहीं निकलता। और हाँ, आप हमेशा मुंह पे मास्क लगाना। किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लेना। चलो अब घर जाओ, जरूरत होगी तो ही घर से बाहर निकलना। साहब, मैं घर घर जाकर काम करती हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा गुजारा कैसे होगा? राशन की दुकान पर राशन मिल रहा है, उससे अपना महीने का काम चला लो। अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा साहब? अरे बहन जी, ये आपका ही नहीं सब लोगों का हाल है। और अगर आप काम करने जाएंगी ना तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन जाहिर किया है। अब आप घर चली जाओ। जी। बहुत उदास मन से सुशीला अपने घर चली आती है और मुंह लटकाकर बैठ जाती है। तभी केशव सुशीला से, क्या हुआ है, इतने उदास क्यों हो? अजी, मैं बाहर जाकर काम भी नहीं कर सकती। अब घर का गुजारा कैसे होगा? देखेंगे, जैसा वक्त आएगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम चिंता मत करो। उस दिन से सुशीला बहुत चिंता में पड़ गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी चिंता में क्यों रहती हो? कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस ऐसे ही। माँ, हम घर से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मतलब? हम घर से कुछ भी काम कर सकते हैं, जो भी तुम्हें आता है। जैसे कि तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तो हम अचार बनाकर बेच सकते हैं। वो हम कैसे बेचेंगे? पूरे शहर में तो लॉकडाउन शुरू है। माँ, हम अचार के पैकेट बनाकर दुकान में रख सकते हैं, नहीं तो हम खुद भी बेच सकते हैं। ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन माँ, हमें पूरी सावधानता से ये काम करना होगा। मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हमें ये सब करना होगा। हाँ बेटा, हम सब सावधानी से ही करेंगे। चलो माँ, हम बाजार जाकर कुछ सामान लेकर आते हैं। सुशीला अचार का सामान लाने बाजार जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे उनसे अचार का सामान लेकर घर आती है। घर आकर अचार बनाना शुरू कर देती है। शाम तक वो अचार बना देती है। अचार देखकर राधा कहती है, माँ, अचार की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। राधा अचार चख के देखती है। अचार बेहद अच्छा बना हुआ होता है। सुशीला उस अचार के पैकेट बनाकर रख देती है। अगले दिन वो पैकेट लेकर सुशीला बाजार में उन्हें बेचने जाती है। अचार की सुगंध और स्वाद से आकर्षित होकर कुछ लोग वो खरीदने आते हैं। बहन, अचार कैसे दिया? भैया, अचार 60 रुपए पाव है, आपको कितना दूं? मुझे 1.5 किलो दे दो। जी भाई साहब। मुझे भी 1 किलो देना। हाँ हाँ, देती हूँ। उसके अचार का स्वाद इतना अच्छा था कि बहुत सारे लोगों ने उसका अचार खरीद लिया। सभी लोगों को उसका अचार बहुत पसंद आया और देखते ही देखते सुशीला सारा अचार बेचकर जल्द ही घर चली आई। अजी सुनते हो, आज मैंने पूरा अचार बेचा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सुशीला, तुम्हारे हाथ का स्वाद ही ऐसा है कि सभी लोगों को पसंद आ जाए। अगले दिन से सुशीला रोज अचार बेचने लगी। धीरे धीरे उसके ग्राहक बहुत बढ़ गए। अचार बेचकर कमाए हुए पैसों की मदद से उसने अपने पति का अच्छे से इलाज भी करवाया। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन खत्म हो गया और सुशीला के अचार व्यापार में बहुत तेजी आ गई। इस तरह अपनी मेहनत और लगन के जोर पर सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने